नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रशियन लेखक अंतोन चेखव की कहानी क्लर्क की मौत। वह एक सुंदर रात थी जब होशियार क्लर्क इवान दमित्रिच चेरक्योव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्लोचेस दर्कनेविल का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था जब यकायक, हाँ यकायक एक घिसा पिटा मुहावरा हो गया है, किंतु लेखकों के सामने उसका प्रयोग करने के अलावा तो चारा ही क्या है, क्योंकि जिंदगी ही अचंभों से भरी है। तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई और उसकी सांस रुक गई। वह दूरबीन से मुंह हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और अच्छी कहने का मतलब ये है कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने के दरोगा, यहाँ तक कि प्रिवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर एक कोई छींकता है, हर कोई। चेरव्याकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति की भांति यह देखने के लिए कि उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई और तब वह सचमुच घबरा गया, क्योंकि उसने एक छोटे से वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो सावधानी से अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ कर रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरव्याकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव हैं। मैंने उनके ऊपर छींका है, चेरव्याकोव ने सोचा। वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी तो यह कितना भद्दा है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। हल्के से खांसकर चेरव्याकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं चीखा था, मेरा यह मतलब नहीं था कि। अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दे, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है और ना ही जानबूझकर हुआ है। ईश्वर के लिए क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरव्याकोव जेब से मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह अभिनेताओं को देख रहा था, किंतु अब वह अपने को दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी इंसान नहीं समझ पा रहा था। पश्चाताप में वह डूबा हुआ था। इंटरवल में वह बिरजलोव के पास पहुंचा। एक क्षण असमंजस में गुमसुम खड़ा रहा, फिर साहस बटोरकर वह मिनमिनाया, हुजूर, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें, आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं था। अरे बस, मैं तो भूल भी गया, क्या तुम छोड़ोगे नहीं इस बात को, जनरल ने कहा। बेसब्री से उसका अधर फड़क रहा था। वह कहते हैं कि वह भूल गए, लेकिन मुझे उनकी आंखों का भाव ठीक नहीं लगा। चेरव्याकोव जनरल की ओर अविश्वास पूर्वक ताकते हुए सोच रहा था। मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह प्रकृति का एक नियम है, अन्यथा शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही ऐसा ना सोचें, लेकिन बाद में शायद वह सोचने लगे तो। घर पहुंचकर चेरव्याकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी लापरवाही से सुनी। यह ठीक है कि एक पल के लिए तो वह अवश्य सहमी, पर यह जानकर कि बिरजालोव हमारा अफसर नहीं था, वह निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा, अन्यथा वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। यही तो, मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर वहां बात कहने का मौका भी तो नहीं था। अगले दिन चेरव्याकोव ने अपना दफ्तर वाला नया कोट पहना, बाल कटवाए और बिरजालोव से माफी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद उनकी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरव्याकोव के चेहरे पर आट गई। हुजूर, 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 कल रात और इंडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मैं मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। उफ, क्या बकवास है,
जनरल ने कहा और दूसरे आदमी से पूछने लगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी बात सुनेंगे नहीं? डर से पीले पड़ते हुए चेरक्योव ने सोचा, इसका मतलब है मुझसे बहुत नाराज है, बात यहीं खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चेरक्योव उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, हुजूर मुझे माफ़ करें, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। ऐसा लगा अब मानो जनरल चीख पड़ेंगे। हाथ से उसे जाने का इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब? और उसने सामने दरवाजा बंद किया। मजाक? चेरक्योव ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। क्या वे समझते नहीं? और वह बड़े जनरल हैं। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाए वह, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास जाऊंगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चेरक्योव वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उस मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी। जब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली तो उसने कहना शुरू किया, आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी चीख से कष्ट हुआ। जहां वह तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे लोगों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत भी रही कि नहीं? इज्जत भी नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहाँ से, गुस्से से कांपते लाल पीले होते जनरल ने कहा। भय से स्तंभित हो चेरवे को फुसफुसाया, क्या क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चेरकेव को लगा जैसे उसके भीतर तड़ाक से कुछ टूट गया और दिल डूब रहा था। जब वह लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा, तब वह कुछ न कुछ देख रहा था, न सुन रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह दफ्तर वाला कोट पहने ही जैसे का तैसा सोफे पर गिर पड़ा और मर गया।